प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, परंतु हमारे आसपास वन, बाग, नदी, पहाड़, सारी प्रकृति उस भगवान का रूप है। पर्यावरण को समझना है तो प्रकृति की पूजा करना आवश्यक है। आज मैं इसी से संबंधित कहानी सुनाती हूँ आपको। एक सज्जन बड़े उद्योगपति थे। कुछ तकनीक और प्रगतिशील विचारधाराओं के कारण वे अनेक कारखाने स्थापित कर चुके थे। उनका पोता विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करके वापस आया था और दादा के साथ ही व्यवसाय करने लगा था। एक नए कारखाने का आरंभ होना था, जिसके लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। जब भूमि पूजन की तैयारी चल रही थी तो पोते ने अपने दादा से प्रश्न पूछा, कारखाना हम डाल रहे हैं, सारी व्यावसायिक गतिविधियां हम करेंगे, तो फिर ये भूमि पूजन क्यों? और इस मिट्टी में ये रोली, कुमकुम, चावल क्यों डाले जा रहे हैं? दादा समझ गए, नए युग का यह युवक विज्ञान और मशीन की मानसिकता के कारण प्रकृति के अर्थ को नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने समझाया, यदि तुम्हारे गले में पुष्पों की माला डाली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोते ने कहा, अच्छा लगेगा। फिर दादा ने कहा, यदि इसके स्थान पर कांटों की माला पहनाई जाए तो? पोते ने कहा, खराब लगेगा। दादा ने कहा, ये अच्छा या बुरा तुम्हारे गले को लगेगा या तुम्हारी आत्मा को? पोते ने कहा, भीतर से ही लगेगा। तब दादा बोले, यही धरती के साथ है। आप पृथ्वी का आदर करोगे तो पृथ्वी प्रसन्न होती है, निरादर करेंगे तो प्रसन्न नहीं होगी। उसे दुखी रखकर आप सुखी कैसे रह सकते हैं? पृथ्वी जड़ नहीं, चैतन्य है। पृथ्वी ने स्वयं कहा है कि मुझे पहाड़, तालाब, नदियाँ, समुद्र आदि का बोझ नहीं मालूम पड़ता, किंतु जब मेरे ऊपर परद्रोही यानी मेरे नियमों के विपरीत चलने वाला पैदा होता है तो मुझे उसका भार अत्यधिक मालूम पड़ता है। भूमि पूजन मात्र एक कर्मकांड नहीं, यह सतत चलते रहना चाहिए। कभी वृक्षारोपण के रूप में, कभी पर्यावरण के संरक्षण के रूप में। प्रकृति को मान दें तो वह आपको सम्मान देगी। प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है।